बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुबह से असम्बली का इजलास चल रहा है, लंबी लंबी तकरीरें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि पीटीआई की जो स्ट्रैटेजी थी उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं और स्ट्रैटेजी जो है उनकी वो यही थी। हम देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक लंबी तकरीर की, अगरचे उनकी तकरीर बड़ी जानदार थी। फिर उसका जवाब दिया बिलावल साहब ने, फिर असद उमर ने, फिर जरदारी साहब ने, फिर असद महमूद साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब के जो साहबजादे हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की तकारीर हुई हैं, लेकिन एक चीज़ जो सबसे अहम सवाल है इस वक्त सबका, वो ये है कि क्या वोटिंग होगी या नहीं होगी। अब वोटिंग का होना या ना होना, इस पर 8 बजे का कहा तो गया था कि वोटिंग होगी, लेकिन ये शक में इसलिए लोग आ गए हैं क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 9 बजे काबीना का इजलास बुला लिया है। अब अगर 8 बजे वोटिंग हो जाती है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक दम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है तो 9 बजे काबीना का इजलास वो क्या करेंगे। काबीना का इजलास बुलाने से ऐसा लगता है कि शायद वो वोटिंग नहीं कराने जा रहे हैं, इसको कल पे टालेंगे। लेकिन अगर आज नहीं टालते तो फिर आज जरदारी साहब ने भी कहा कि हम आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत में जा सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि हमें आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत में जाना पड़े। तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स सी हैं, समझ नहीं आ रही कि वाज़ेह तौर पर हुकूमत क्या करना चाहती है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि उनके पास कोई रास्ते बचे हैं, ऐसा नहीं लगता कि उनके पास कोई कार्ड्स बचे हैं। जो कार्ड शायद इक्का दुक्का उनके पास हैं वो बहुत सख्त किस्म के कार्ड्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं अगर इसको कल पर लेकर जाते हैं, और फिर दूसरी तरफ ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील तैयार कर ली गई है, और वो अपील जो है वो इस वक्त मेरे सामने आया। अज़हर सिद्दीक़ साहब ने इस पर काफ़ी काम किया और मेजरली उन्होंने ही तैयार किया। तो अज़हर, ये जो अपील है जो सुप्रीम कोर्ट में के फैसले के ख़िलाफ़ दायर होने जा रही है, उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है कि ये आर्टिकल 69 की खिलाफ वर्जी है। मिसाल के तौर पर इसमें एक पॉइंट यह है कि दैट वाइड द इम्प्यून्ड ऑर्डर द ऑनरेबल बेंच ऑफ द कोर्ट हैज़ गिवन अ टाइम टेबल टू proceed in the National Assembly which amounts to interfering in the affairs of the House और नेशनल असम्बली बेड बाय आर्टिकल 69। आपने जो असम्बली का इजलास बुलाया है ये आर्टिकल 69 की खिलाफ वर्जी है, और ये जो कार्रवाई है असम्बली की उसमें इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। फिर उसमें ये भी कहा गया है कि द एपेक्स कोड हैज़ to appreciate that within the proceeding of the House, the Parliament are sovereign, independent and are not amenable to jurisdiction of the Supreme Court। जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती क्योंकि पार्लियामेंट जो है सॉवरन है। तो इसी तरह से काफ़ी पॉइंट्स जो है वो आर्टिकल 5 का जिक्र किया गया कि डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली वॉज मेंट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1993। आर्टिकल 5 को का उन्होंने कहा है कि आप इसको ज़रूर देखें। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि इट इज़ देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द ऑगस्ट court may kindly review, recall and set aside the impugned order dated 7/4/2022 passed in the captioned cases which is based on errors floating on the surface। वो कह रहे हैं कि ये फैसला जो है इसमें बहुत सारे एरर्स हैं जो कि हमें सरफेस पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए therefore the impugned order may kindly be recalled and the caption causes be discharged। वो कह रहे हैं कि जो कैप्शन कॉजेज़ हैं इसको डिस्चार्ज किया जाए क्योंकि जो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं। तो ये प्रेयर की गई है। अब देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इस ऑर्डर को, यानी जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके ख़िलाफ़ अपील करने का मतलब क्या ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो पहला ऑर्डर है उस पर अमल दरामद ना करें, क्योंकि एक राय ये भी है कि जब तक आप अपील फायर नहीं कर देते और उससे पहले अगर कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी करनी पड़ती है और फिर आप अपील में जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। अब इसको कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ क्या रास्ता अख्तियार करती है ये एक अलग बात है। अदालत पार्लियामेंट के अंदर वो क्या कर रही है, ये हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मैंने जैसा कि पहले कहा कि बड़ी जानदार तकरीर की है, और उनकी तकरीर में अगर आप देखें तो कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे रवैये पर उन्होंने बहुत तनकीद की है और कहा कि जब हम जाते हैं कि इंसानी हुकूक़ की वायलेशंस हो रही हैं कश्मीर में तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता, खामोशी हो जाती है। फिर हम जब अपने मसाइल लेकर जाते हैं तो उस पर जो है वो खामोशी हो जाती है। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने ख़त के मंदरजात जो हैं उस पर भी बात की है और उन मंदरजात जो हैं उसके बारे में बताया और कहा कि ये एक झूठ नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है, ये वाकई एक ख़त है
और अगर इसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि अगर कोई इसको देखना चाहता है और असम्बली के मेंबर्स देखना चाहते हैं तो उन्होंने दरख्वास्त की कि इस पर जो है वो इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। तो शाह महमूद कुरैशी ने बुनियादी तौर पर इन कैमरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या पार्लियामेंट इस इन कैमरा इजलास को के मुतालबे को मानेगी, क्योंकि वो तो जल्दी में है और वो चाहते हैं कि वोटिंग कराएं। आज जितनी भी तकरीरें अपोजिशन की तरफ से हुई हैं उन सब ने कहा कि आप फौरी तौर पर वोटिंग कराएं। बिलावल ने कहा वोटिंग कराएं, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं आप। जरदारी साहब ने कहा वोटिंग कराएं, आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। असद महमूद साहब जो हैं मौलाना फजल रहमान के साहबजादे, उन्होंने कहा कि वोटिंग कराएं, आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो इन तमाम जो चीज़ें हैं और इसमें सूरत हाल है, इसमें जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनका ये जो है वो जो नुक्ता नज़र था वो मैंने आपके सामने रखा है। जो बिलावल ने उसके बाद तकरीर की है, वो बिलावल साहब की तकरीर में 2-3 बड़ी वो फाश किस्म की गलतियां कर गए। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि शुक्र करो कि ये ऑर्डर तुम्हारे ख़िलाफ़ आया है, वरना हम चाहते तो तुम सुप्रीम कोर्ट से नाअहल भी हो सकते थे। तो इससे लोगों ने ये तासुब लिया है कि जैसे ये मैच फिक्स था और जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनके कहने पर चल रही थी, मतलब इन्होंने ये तासुर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, लेकिन बिलावल साहब की गुफ्तगू से यही तासुर मिला है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये पहले भी फैज़याब होते रहे हैं, ये अब भी फैज़याब होना चाहते हैं। एक और मौके पर भी जाकर उन्होंने मिलती जुलती बात की, जिससे उन्होंने ये तासुर दिया कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें कोई डिवाइड मौजूद है। हालांकि इस सारे मामले में ये तो नहीं समझा जाना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है। तो बिलावल साहब ने फिर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार का क्यों जिक्र किया और वो क्यों इस मामले में लेकर आए। बेहतर होता कि वो अपने एक बिलावल भुट्टो जो हैं और अपोजिशन जो है वो तयशुदा मंसूबे के मुताबिक या जिस तरह से उन्होंने प्लान कर रखा है उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और उसके मुताबिक उनको अपनी जीत और सक्सेस नज़र आ रही है, तो ऐसे में उनको एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी। ये कहकर उन्होंने खामखा जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनका रुख अपनी तरफ मुतय्यन करा लिया है। तो मेरा ख़्याल है कि ये उन्होंने बड़ी एक गैर दानिशमंदाना सी तकरीर कर दी जिसमें उन्होंने ये बातें की हैं। उसके बाद जो है वो देखिए जो तकरीरें इस वक्त पार्लियामेंट में हो रही हैं वो ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए की जा रही हैं। यानी अगर वोटिंग होनी भी है तो वोटिंग होनी है तो वोटिंग हो जाए, लेकिन हम अपना पार्लियामेंट का रिकॉर्ड में ये बताकर जाना चाहते हैं, हिस्ट्री को बताकर जाना चाहते हैं कि हक़ाइक़ क्या थे। ये वजह कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज ये भी कहा कि मैं आखिरी दिन, हो सकता है मेरा आज आखिरी दिन हो, लेकिन मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसी तरह से इकॉनमी की चीज़ें जो हैं वो असद उमर साहब ने सामने रखी हैं। काफ़ी डिटेल में बताया है कि इकॉनमी जो है उसमें वो क्या क्या बेहतरी लेकर आए हैं। अब इसके बाद वोटिंग होती है नहीं होती मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि वोटिंग शायद आज ना हो पाए। अगरचे अब ऐसा लगता है कि वोटिंग ही हल है, वोटिंग के बगैर के अलावा कोई हल नहीं है, आज कराएं या कल कराएं या परसों कराएं। लेकिन आज असम्बली का जो काबीना का इजलास बुलाने के बाद शक़ूक़ व शुबहात पैदा हुए हैं, वरना लग रहा था कि शायद 8 बजे वोटिंग हो जाएगी। और स्पीकर कैसर साहब ने भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करूँगा। इससे तो उन्होंने यही इशारा दिया कि वोटिंग कराएंगे, लेकिन वोटिंग होगी या नहीं होगी ये अभी भी बड़ा एक सवाल है। देखिए आपसे कुछ देर के बाद 8 बजे क्या होता है और फिर 9 बजे जो काबीना का इजलास को बहुत अहम समझा जा रहा है उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या फ़ैसले करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।